गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 15 दिसंबर और जानेंगे 15 दिसंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब के जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है इग्नोर। क्या है इग्नोर? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सहनशील बनाना। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। एग्जाम मीनिंग चेक करें इसका। सो अकस्टम समवन टू समथिंग स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। किसी चीज़ के आदि विशेष रूप से अप्रिय कुछ। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के आदि बन जाते जो कि विशेष रूप से क्या है अप्रिय, ठीक है, समथिंग अनप्लीजेंट है। क्लियर है। सिनोनिम्स की बात करें सो अकस्टम है हैबिचुएट, ठीक है, अक्लाइमेटाइज। क्लियर है। एंटोनिम्स है एनर्वेट, इनफीबल एंड डेबिलिटेड। क्लियर है। ये आपने ध्यान रखना है इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है इसका। द हार्डशिप ऑफ आर्मी ट्रेनिंग इनोर्ड हर टू द रिगर्स ऑफ डेजर्ट वेयरफेयर। सो सेना के प्रशिक्षण की कठिनाई ने उसे रेगिस्तानी युद्ध की कठोरता के लिए प्रेरित किया। सो क्या गया, जो सेना के प्रशिक्षण की जो कठिनाइयाँ थी, ठीक है, जो भी उसको मतलब कि जो सेना जब मतलब कि जो आर्मी वाले थे उनको जो ट्रेनिंग दी जाती उसकी जो कठिनाई थी उनसे जो रेगिस्तानी युद्ध की कठोरता के लिए उसको जो प्रेरित किया। जो मतलब कि रेगिस्तान में युद्ध होता डेजर्ट वेयरफोर था उसमें जो क्या उसको जो हेल्प की गई है। क्लियर है, उसको प्रेरित किया गया है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है परपेचुएट। क्या है परपेचुएट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है स्थिर रखना। क्या है इसका मीनिंग? स्थिर रखना। सो परपेचुएट का मीनिंग है स्थिर रखना। ठीक है। सो टू मेक परपेचुअल और कोज टू लास्ट इनडेफिनिटली। अनिश्चित काल तक चलने के लिए स्थायी या कारणों। क्या है? अनिश्चित काल तक चलने के लिए स्थायी या फिर कारण। सिनोनिम्स की बात करें तो एटर्नलाइज, इमोर्टलाइज एंड कॉमेमोरेट। क्लियर। एंटोनिम्स है एनिहिलेट, क्रश एंड डेसिमेट। सो ये आपने जो इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को याद रखना। वहीं बात करें एग्जाम्पल की तो देखिए एग्जाम्पल है ही परपेचुएट्स द माइथ दैट इज हाउस इज हॉन्टेड। वह इस मिथक को कायम रखता है कि उसका घर भूतिया है। क्या है? उसका घर जो है भूतिया, वह इस मिथक को कायम रखता है। और दोस्तों ये आपने याद रखना। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए ताकि जो है अदर स्टूडेंट में जीके फैक्ट्स की जितनी भी डेली क्लासेस आती हैं उन सभी से वो अपडेट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है इनवीडियस। क्या है? इनवीडियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अपमानजनक। क्या है मीनिंग? अपमानजनक। सो हैविंग और शोइंग मीन रिजेंटमेंट ऑफ अनदर्स पोजेशंस और एडवांटेज। किसी दूसरे की संपत्ति या फायदे के प्रति आक्रोश होना या फिर दिखाना। क्या करना? किसी दूसरे की संपत्ति या फायदे के प्रति आक्रोश होना या दिखना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें सो क्लमनियस है, डिफेमेटोरी है। ठीक है। एंटोनिम्स है लाइकेबल एंड लवेबल। क्लियर है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है हीज इंविडियस एक्ट्स कॉज द पीपल टू राइज अप अगेंस्ट हिम। उसके इस कुकृत्य के कारण लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। किसके? जो कुकृत्य था उसका कुकृत्य के कारण जो है लोग क्या हुआ, लोग जो है खड़े उठे उसके अगेंस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है रेलेगेट। क्या है? रेलेगेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बाहर निकाल देना। क्या है मीनिंग? बाहर निकाल देना। सो असाइन एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन टू। ठीक है, के लिए एक अवर रैंक या फिर स्थित असाइन करें। किसके लिए? के लिए किसी भी मतलब की पोजीशन के लिए जो है एक रैंक जो है स्थित करें। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसके डाउनग्रेड है, बैनिश है, एग्जाइल है, डिग्रेड है। एंटोनिम्स अपग्रेड, प्रोमोट। क्लियर है। ये आपने ध्यान रखना। वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है वुमेन टेंडेड टू बी रिलेगेटेड
टू टाइपिंग एंड फिलिंग जॉब्स, महिलाओं को टाइपिंग और नौकरी दाखिल करने के लिए छोड़ दिया गया। क्या है? महिलाओं को टाइपिंग और नौकरी दाखिल करने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट है प्रील्यूड। क्या है? प्रील्यूड। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है प्रस्तावना। क्या है मीनिंग? प्रस्तावना। सो प्रेम्बल को भी जो है कहते हैं प्रस्तावना। ठीक है, सो एन एक्शन और इवेंट सर्विंग एज अ इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, एक क्रिया या फिर घटना जो किसी और चीज के लिए एक परिचय के रूप में सेवारित है। मतलब कि एक क्रिया या फिर कोई घटना, ठीक है, उससे पहले क्या है, कुछ ऐसी चीज के लिए जो है कुछ परिचय जो देते हैं उसके बारे में कि इस बारे में होगा, सो उसी के बारे में बताया गया है। सिनोनिम्स की बात करें सो प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी है, एंड अवर्चर, ओपनिंग। एंटोनिम्स कंप्लीशन, कंक्लूजन। क्लियर? एग्जाम्पल देखें सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है मूवी ट्रेलर्स आर ऑफन यूज एज अ प्रील्यूड टू फीचर फिल्म्स, मूवी ट्रेलरों को अक्सर फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्तावना के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको? जो मूवी का ट्रेलर होता है उसको जो है मतलब कि मूवी के मतलब कि उसको मूवी का जो प्रदर्शित उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए जो है इस तरीके का ट्रेलर का जो है क्या उसका जो यूज़ किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है टेम्पोरल। क्या है? टेम्पोरल। मीनिंग है इसका लौकिक। क्या है मीनिंग? लौकिक। सो रिलेटिंग टू वर्ल्डली एज अपोज टू स्पिरिचुअल अफेयर्स सेकुलर, आध्यात्मिक मामलों के विपरीत सांसारिक से संबंधित धर्मनिरपेक्ष। आध्यात्मिक मामलों के विपरीत मतलब कि जितने भी आध्यात्मिक रिलीजिंग मामले होते हैं उनसे विपरीत सांसारिक से संबंधित धर्मनिरपेक्ष है। सिनोनिम्स की बात करें तो टेम्परली, वर्ल्डली, अर्थली। एंटोनिम्स स्पिरिचुअल, परमानेंट एंड लास्टिंग, एंडलेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है द डिवोट विलेजर्स इन देयर अपील फॉर स्पिरिचुअल एड डिड नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पोरल वेपन्स, भक्त ग्रामीणों ने आध्यात्मिक सहायता के लिए अपनी अपील में अस्थायी हथियारों के महत्व को नहीं भुलाया। मतलब कि जो भक्त थे वो ग्रामीणों के आध्यात्मिक सहायता के लिए अपनी अपील, उनकी जो अपील थी उसके अस्थायी हथियारों के महत्व को नहीं भुलाया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है वो। क्या है? वो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है क्या है? अंतर्ग्रहण। क्या है? अंतर्ग्रहण। तो सीक द फेवर, सपोर्ट और कस्टम ऑफ, एहसान, समर्थन या रिवाज की तलाश। ठीक है, क्या क्या है मीनिंग इसका वो का कि सीक द फेवर, सपोर्ट और कस्टम ऑफ। सिनोनिम्स की बात करें तो चेज, परस्यू, इनग्रेशिएट। क्या है? इनग्रेशिएट। एंटोनिम्स डेटर, अफ्रंट, रिपल्स एंड रिजेक्ट। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज हैव रोब्ड इन बॉलीवुड स्टार्स ओनली टू वू द यंग, युवाओं को रुझानों के लिए राजनीतिक दलों में बॉलीवुड सितारों को ही लिया जाता है। जो युवाओं को रिझाने के लिए जो है राजनीतिक दलों ने बॉलीवुड सितारों को ही लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है डाउन टर्न। क्या है? डाउन टर्न। मीनिंग इसका मोड़। सो डिक्लाइन इन इकोनॉमिक, बिजनेस और अदर एक्टिविटी, आर्थिक व्यवसाय या फिर अन्य गतिविधि में गिरावट आना, किसी में क्या कमी आना, डिमिनिश आना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन है, स्लंप है, रिसेशन है, ठीक है, और ड्रॉप है। एंटोनिम्स अपसर्ज, रिकवरी, इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है द इकोनॉमिक डाउनटर्न हैज चेंज द फैशन इंडस्ट्री ड्रामेटिकली, आर्थिक मंदी ने फैशन उद्योग को नाटकीय रूप से बदल दिया। क्या क्या? आर्थिक मंदी ने फैशन उद्योग को नाटकीय रूप से बदल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है ट्रमल। क्या है? ट्रमल। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है बाधा, बाधा। ठीक है, हिंडर को भी जो है बाधा कहा जाता है, हिंडर को भी। तो रेस्ट्रिक्शंस और इम्पेडिमेंट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्रवाई की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध या बाधाएं। किसके लिए? कार्रवाई की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध या बाधाएं। सिनोनिम्स की बात करें तो रेस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट, कर्व, चेक। एंटोनिम्स हेल्प, असिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो
द पेरेंट्स वेयर केयरफुल नॉट टू ट्रमल देयर सन्स ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ डांसर इवन थॉट ही हैड नो रिदम। माता पिता सावधान थे कि अपने बेटे के नर्तक होने के सपने को रोंद ना दें, भले ही उसके पास कोई ले ना हो। सो क्या कह रहे माता पिता कि उसके माता पिता पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे में चाहे ले ना हो, उसके बावजूद भी उसके जो नर्तक है उसमें होने के उसका जो सपना है उसके में बीच में नहीं आएंगे। सो आई होप आप सबको ये समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया। सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं ख़त्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, शेयर करिए और जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम आप सभी से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।